हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसानी से बिल्कुल एक वीडियो के अंदर में आपको मैं शुरुआत से कैसे इंग्लिश सिखाऊंगा वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं दिल से कसम खाता हूं आपको एक एक चीजों को बहुत ही आसानी से बिल्कुल शुरुआत से ABCD से जो होता है ना स्टेप शुरुआत वाला, आपको इस प्रकार से सिखाने वाला हूं। आज की ये क्लास आपके लिए सचमुच में बहुत खास होने वाला है। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप लोग जो है ना लास्ट तक देखना, एक एक चीज को आप लोग सीख पाओगे। तो आज की ये क्लास आपके लिए कसम से सचमुच में बहुत खास है। आइए दोस्तों, इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप को सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को आप सीख पाइएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों अंग्रेजी बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने लिखने सीखने के लिए पहला जो हमारा नियम होगा ABCD होगा। क्या होगा दोस्तों? A से लेकर के Z तक जो अंग्रेजी के अक्षर होंगी उसको आपको मैं पढ़ना सिखाऊंगा, उच्चारण करना सिखाऊंगा। छोटा अक्षर बड़ा अक्षर अंग्रेजी का जो होता है उसको आपको सबसे पहले सीखना होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, एक बड़ा अक्षर का यानी ऐसे होता है, उसके बाद से ए जो होता है छोटा अक्षर का ABCD का ऐसे होता है। फिर यहाँ पे B बड़ा अक्षर इंग्लिश का ऐसे होगा, C ऐसे होगा। तो फटाफट यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर में क्या है, अंग्रेजी के छोटा अक्षर नहीं बड़ा अक्षर है, अंग्रेजी के छोटा अक्षर रेड कलर में है। तो हम इसको फटाफट जो है ना पढ़ने का प्रयास करेंगे, कैसे पढ़ा जाता है एक एक अक्षरों को, क्या उच्चारण होता है। D इसको पढ़ते हैं, ये आपका E हो गया, F G H I J K। फिर यहां पे देखेंगे A ऐसे होगा। तो पहले हम यहां पे बड़ा ABCD पढ़ लेते हैं, L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो जैसे हम अभी ब्लैक कलर में अंग्रेजी के बड़ा अक्षर जिसे हम लोग बोलते हैं पहले स्टेप में हम लोग पढ़ लिए, दूसरे स्टेप में अब आपको यहाँ पे अंग्रेजी के जो छोटा लेटर होता है, छोटा अक्षर होता है, इसको आपको अब पढ़ना होगा। देखिए उच्चारण दोनों का सेम होता है लेकिन अक्षर का जो रूप होता है वो अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के बड़ा अक्षर का लेटर जो होता है फर्स्ट लेटर ए ऐसे होगा, लेकिन अंग्रेजी के जो छोटा लेटर अक्षर होगा ऐसे होगा। बी ऐसे होगा, बड़ा बी ऐसे है, छोटा बी ऐसे है, बस यही फर्क होता है। सी डी ई ऐसे, एफ ऐसे, जी एच आई ऐसे होगा, बिंदी इस पे रह जाएगा। जे में ऐसे बिंदी, के ऐसे होगा, है ना। एल ऐसे, एम ऐसे, एन ऐसे, ओ पी क्यू, क्यों देखिए ऐसे होगा, बड़ा क्यों ऐसे है, आर ऐसे है, बड़ा आर ऐसे है, एस छोटा है, टी ऐसे, देखिए टी का ऐसे दोस्तों है लेकिन टी में ऐसे यहां पे है, यू ठीक है। उसके बाद से भी डब्ल्यू एक्स वाई यहां पे ऐसे होता है, जेड ठीक है, छोटा जेड ऐसे होता है ना। तो ये हो गया आपका दोस्तों जो शुरुआत वाला जो चीज होता है स्टेप होता है, ऐसे आप लोग कवर कर लिए, पढ़ लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग तीसरे स्टेप में क्या सीखेंगे, तो तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप हमारा ये होगा जो हम अभी इंग्लिश के बड़ा लेटर जो ब्लैक कलर में यहां पे हम आपको बताए हैं, आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि आपको ये अक्षरें याद हो पाई है कि नहीं। तो आपको उसके लिए यहाँ पे इसी अक्षर को मैं इधर से उधर करके लिखा हूं। जैसे अभी आपको मैंने अंग्रेजी के बड़ा अक्षर शुरुआत में क्या पढ़ाया था, ABCD ऐसे करके अपने अपने जगह पे स्थान पे था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना उलट पुलट करके ऐसे मैंने लिख रखा है ताकि आप एक एक अक्षर को पढ़ो, देखो आपको आ रहा है कि नहीं दोस्तों पढ़ने, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, क्यों है, इसको क्या पढ़ेंगे, W पढ़ेंगे। ये आपका क्या है, ई है। फिर यहां पे क्या है, आर है, टी है, वाई है, यू है, आई है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। फिर यहां पे देखो पी है, ए है, देखिए ए जबकि यहां पे रहना चाहिए ABCD ऐसे करके, एस डी एफ, जी हो गया आपका, एच हो गया, जे हो गया,
के हो गया, एल, ऐसे करके आप बड़े अक्षर ABCD जो लिखा हुआ है उसको आप जो है ना अच्छे से पहचान कर पाएंगे। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको ABCD के जो अक्षर हैं, बड़े अक्षर हैं, उसको आप लोग याद कर पाए हैं, याद है आपको। आगे बढ़िए, आप खुद से पहचान कीजिएगा। अब जो हम लोग दूसरे स्टेप में अक्षरों को पढ़े थे, छोटा अक्षर का ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे उलट फुलट करके मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको पहचान करना है, देखना है कि आपको कितने अक्षर इसमें से पहचान हो पा रहे हैं कि ठीक है, हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, एम यहाँ पे हो गया, एन छोटा अक्षर, बड़ा एन ऐसे होता है, बी ऐसे होता है छोटा अक्षर का, बड़ा अक्षर का ऐसे, भी हो गया आपका ये, सी हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, एल हो गया आपका ये, आई सॉरी दोस्तों के हो गया, फिर यहाँ पे देखो जे हो गया, एच हो गया। आप यानी कि यहाँ पे एक एक अक्षर को खुद से पहचानने का प्रयास करना, ताकि आपको मालूम चले कि एक एक अक्षर आपको जहन में, दिमाग में बैठा हुआ है। चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब चौथे स्टेप में हम क्या सीखने वाले हैं, तो जो अक्षरें हम अभी पढ़े हैं दोस्तों, उसी के रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बातों को सीखेंगे। ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ देता है इंग्लिश के कुल कितने लेटर होते हैं, जो ए से जेड तक अक्षरें हैं वो कितने होते हैं, तो आप क्या बताइएगा। फिर कोई पूछ देता है आपसे इंग्लिश के 26 लेटर में से वोवेल लेटर कितना होता है, क्या बताइएगा। अगर कोई पूछ देता है ABCD के अक्षर में से कितने कॉन्सोनेंट अक्षर होते हैं, तो ये सब चीजें जो है आपको सीखनी होती है। कोई पूछ देगा तो आपको नहीं आएगा, शर्मिंदा हो जाइएगा, है ना। तो ये सब चीजें भी आपको सीखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो मिलते जुलते इंग्लिश के अक्षरें होती है आपको लगेंगी सेम है। जैसे यहाँ पे बी ऐसे होगा, इसका पेट इस साइड में, लेकिन डी का जो होगा ऐसे होगा। पी जो लगेगा आपको क्यू की तरह है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। जैसे पी ऐसे होगा, क्यू ऐसे होगा आपका, एन आपका मुंह जो है ना नीचे की तरह खुला रहेगा, और यू आपका ऊपर की तरह मुंह खुला रहेगा। ये मिलते जुलते कुछ इंग्लिश के छोटे लेटर में से अक्षर होती है। फिर यहाँ पे देखो अंग्रेजी में कुल कितने अक्षरें होती है, जैसे मैंने अभी बताया, तो अंग्रेजी में कुल दोस्तों 26 अक्षरें लेटर होती है, ABCD A से Z तक। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछ देगा 26 लेटर में से वोवेल अक्षर कौन होता है, तो आप बताइएगा A, E, I, O, U। ये जो 5 आपका होता है स्वर कहलाता है, वोवेल हम लोग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। चलो अब कोई आपसे पूछ देता है दोस्तों कॉन्सोनेंट अक्षर कितना होता है। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है दोस्तों व्यंजन वर्ण। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देखो जैसे आप दिमाग लगाओ, इंग्लिश के कुल हो गए 26 लेटर, और दोस्तों वोवेल लेटर उसमें से 5 तो हमने निकाल दिया, A, E, I, O, U। तो जो बच गए दोस्तों वो आपका कॉन्सोनेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो BC, D, I हो गया, F हो गया, L, F ऐसे करके ये सब क्या है दोस्तों आपका कॉन्सोनेंट अक्षर कहलाते हैं। आप लोग पढ़ लेना खुद भी, ठीक है। चलो बिना समय जो है ना वेस्ट करे हुए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब दोस्तों आपका जो 5वां स्टेप आता है इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए, वो कोई बड़ा शब्द हो या कोई भी चीज आपको लिखा होगा बोर्ड पे, तो आप उसको कैसे पढ़ पाओगे, कैसे उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। तो आपको 5वां स्टेप में 0 से आपको जो हिंदी के व्यंजन वर्ण होते हैं उसका अंग्रेजी रूप आपको याद रहना चाहिए, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में आपको याद भी कराया है। लेकिन ये वीडियो आपको मतलब कहाँ पे आप खोजते रहिएगा, तो इस वीडियो में आप लोग सीख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए क है, क का इंग्लिश रूप जो होता है के होता है। फिर यहाँ पे ख है, के एच से ख होता है। फिर यहाँ पे ग है, ग का इंग्लिश रूप होता है जी। फिर यहाँ पे घ है, जी एच से घ होता है। एन जी से अंगा होता है। फिर यहाँ पे देखिए च है, सी एच से च होगा, सी डबल एच से छ होगा, जे से ज होगा, जे एच से झ, वाई एन से इया। आगे बढ़ेंगे। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कैसे मिल सकता है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का अपने लिंक डाल रखा है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे बच्चे, मतलब दोस्तों लगभग 12,000 से भी अधिक है बच्चे। तो आप भी जुड़ना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो हर एक क्लास का, तो आप दोस्तों आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जो है ना क्लिक करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। चलो यहाँ पे देखो टी से ट होगा, ठ
ठ है, टी एच से ठ, डी से ड होगा, डी एच से ढ, एन से अड़ होगा। जैसे हम ट से लेकर के अड़ तक का इंग्लिश याद रखेंगे, उसी प्रकार से हम लोग त से लेकर के भी न तक का भी इंग्लिश सेम रखेंगे याद। जैसे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न हो गया। अगर आपको यहाँ तक इंग्लिश याद रहता है तो आपको इसको भी इंग्लिश में आप याद रख सकते हो, एक ही रूप को याद करके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप देखेंगे प वर्ग में 5 अक्षर होता है म तक। पी से प हो गया, पी एच से फ हो गया, बी से ब हो गया, बी एच से भ हो गया, एम से आपका म हो गया। फिर यहाँ पे य है, वाई से य, आर से र हो गया, एल से ल, भी से वो, एस एच से तालव्य स। एक एक स्टेप आप लोग सीख पाएंगे। आप लोग पहले यहाँ पे एक एक अक्षरों को सीख रहे हैं, जो बेसिक शुरुआत वाली जो चीजें होती है उसको मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको मैं इस सारी चीजों को प्रयोग में भी बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मूर्धा वाला सा है, एस एच से मूर्धा वाला सा, एस से दंत सा, एच से ह हो जाएगा आपका, उसके बाद से एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे आप ज्ञ है लास्ट, जी वाई से ज्ञ। आपको मैंने क्या बताया है, आपको ये पीडीएफ लेना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, तो आपको वहां पे ये पीडीएफ सारे क्लास का मिल जाते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने नहीं आता है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा 2 से 4 दिन में, ठीक है। बहुत सारे मैसेज आते हैं तो आप वेट भी कर सकते हो। मतलब आपको अगर मैंने 2-4 दिन में मतलब ऐड नहीं किया तो आप जो है ना वेट करना, मैसेज फिर से कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाता है, उसके वजह से जो है ना बहुत कम बच्चों को ही ऐड कर पाता हूँ जितना समय मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप हाइप भी दे देना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है वीडियो, आप देख लेना, हाइप भी दे देना, ठीक है दोस्तों। हाइप दे दोगे तो अब मेरा वीडियो जो है ना बहुत सारे बच्चे के पास जाएगा भी, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम आगे स्टेप में क्या सीखने वाले हैं, जो आपको मैंने क से ज्ञ तक अक्षर भी पढ़ाया। अब दूसरे स्टेप में आप लोग स्वर वर्ण उसके मात्राएं का इंग्लिश भी देखेंगे। जैसे ये मात्रा को सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम एक चीज आपको बताएंगे, वो आप यहाँ पे देखिए, कोई भी इंग्लिश के शब्द हिंदी के शब्द रहेगा आप उसको आसानी से लिख पाओगे ये मात्रा को सीख करके। जैसे यहाँ पे रोशन लिखा है ना, इसको इंग्लिश में कैसे लिख पाएंगे। र का इंग्लिश आप लोग क से ज्ञ तक अक्षर जो पढ़े हैं उसमें आपको र का इंग्लिश दिखा होगा, वो क्या था, आर था। फिर यहाँ पे औ की मात्रा है, अब मात्रा मैं इसमें सिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे औ की मात्रा का इंग्लिश ए यू है, तो यहाँ पे आर के बगल में ए और यू लिखेंगे। स का इंग्लिश क्या होता है, एस एच होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एस एच केवल लिखते हैं तो हमारा लिखने का तरीका सही नहीं होगा, यहाँ पे ए लगाना होगा। ए क्यों लगेगा, क्योंकि क से ज्ञ तक जितना अक्षर अभी आप याद करें उसमें अ का भी ध्वनि इंक्लूड रहता है, तो यहाँ पे ए लगाना लाजमी है, जरूरी है। यहाँ पे न है तो एन से न लिख देंगे। आर ए यू एस एच ए एन, रोशन हो गया। इसीलिए आपको यहाँ पे मात्रा को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले इसको सीख लीजिएगा ना, उसके बाद से आपको वहां पे ये सारी चीजें मैं प्रयोग करके बता दूंगा, सिखा दूंगा, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो अ है, अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि साउंड क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण के अक्षरों में इंक्लूड मिला रहता है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे इसका इंग्लिश होता है ए। ए जो है दोस्तों इसके लिए भी होता है, आ के लिए दोस्तों डबल ए होता है, लेकिन दोस्तों इस मात्रा के लिए यानी आ की जो साउंड होता है अलग से, उसका इंग्लिश होता है केवल ए। आपको मैंने कई सारे वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे देखो ई है, और ई की जो मात्रा का साउंड होता है ऐसे होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क लिखा, क में ऐसे अगर मात्रा डाल देंगे, अब इसका साउंड चेंज हो गया, क से की हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। जैसे यहाँ पे क का के, आई से ई की मात्रा, की हो गया, के आई से की है, ठीक है। 12 खड़ी का रूप भी इसी से तैयार होता है। चलो यहाँ पे देखो बड़ी ई है, बड़ी ई का जो मात्रा का साउंड बोले या कुछ भी बोले दोस्तों ऐसे रूप होता है, और इसका इंग्लिश डबल ई में होता है, और आई भी होता है दोस्तों मात्रा का इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो ऊ है, ऊ की मात्रा ऐसे होगा, और ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होगा। यहाँ पे बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा का जो साउंड होगा, ध्वनि होगा, वो होगा ऐसे, और इसका इंग्लिश डबल ओ होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखो ए है आपका, ए का जो मात्रा का
यहाँ पे रूप होगा ऐसे होगा, किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे लगेगा। जैसे यहाँ पे क है, क के ऊपर ऐसे लगा देंगे तो यहाँ पे क है, क के ऊपर जो है ना एकले की मात्रा लग गया तो हम इसको के पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो इंग्लिश होता है मात्रा का ई होता है। ए की मात्रा डबल एकले में होगा और इसका इंग्लिश ए और आई होगा। ये भी अक्षर के किसी भी ऊपर लगेगा। ये आपका ओ हो गया, ओकले की मात्रा आपका ऐसे होगा और ओकले की मात्रा का इंग्लिश ओ होगा। जैसे यहाँ पे औ की मात्रा डबल एकले और एक पाई ऐसे रहता है अक्षर के ऊपर और सामने ऐसे मात्रा जो है ना डंडा की तरह लगा रहेगा। जैसे इसका इंग्लिश होगा ए और यू। ये आपका अंग हो गया, अंग की मात्रा एक अनुस्वार होता है छोटा बिंदी, इसका इंग्लिश ए एन और कहीं कहीं पे ए एम भी होता है। ठीक है, चलो अह की मात्रा ऐसे दो विसर्ग और इसका इंग्लिश ए और एच होता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना। अब ये जितने भी हम यहाँ पे आपको एक एक चीज एक एक स्टेप मैंने सिखाया 5-6 स्टेप में। अब ये सारी चीजों का जो है ना प्रयोग यहाँ पे आपको सीखने को देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ चाहिए तो आप कैसे ले पाओगे, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपको वहां पे ये सारे क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम यही सारी चीजों को प्रयोग करते हुए यहाँ पे देखो हिंदी के बहुत सारे नाम है, शब्द है, जैसे नरेश, मुकेश, राहुल, अंकेश, रोशन। यहाँ पे क्या लिखा है आपको कुछ नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताऊंगा, ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो र है, रॉ का इंग्लिश आर लिखो। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ए होता है तो यहाँ पे ए लिखो। ज का इंग्लिश आप याद करे हो जे, तो यहाँ पे लिख दो ए की मात्रा यानी आ की मात्रा के लिए ए, राजा हो गया। फिर यहाँ पे देखो अन है तो अन का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो ए एन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए और एन। फिर यहाँ पे क है तो के लिखेंगे। उसके बाद से ऊपर एकले की मात्रा लगा, एकले की मात्रा का इंग्लिश क्या है ई है तो यहाँ पे ई बैठा हो, एस एच से स, अंकेश हो गया। फिर यहाँ पे र है तो आर लिखो, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं ए तो यहाँ पे ए लिखो। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है तो ह का इंग्लिश क्या होता है एच होता है। फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा के लिए यू। ल का इंग्लिश क्या होता है एल होता है, राहुल हो गया। नरेश और मुकेश, ये दोनों का इंग्लिश आप कमेंट में लिख करके बता दो हमको। चलो यहाँ पे देखो एस लिखा है तो एस से क्या होता है स होता है। ए एन से क्या होगा तो ए एन से यहाँ पे देखो अंग की मात्रा है तो यहाँ पे हम लोग अंग की मात्रा बैठा देंगे। जे ए से हो जाएगा यहाँ पे ज, वाई से य, संजय हो गया। ए से अ के ध्वनि भी होता है, मालूम है ना आपको। यहाँ पे अगर ए से आ की मात्रा बैठाओगे तो गलत उच्चारण नहीं हो जाएगा, संजय होगा, संजय नहीं होता है संजय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, जोशी, सॉरी दोस्तों अभी बता दिया आपको, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, जे से हो जाएगा ज, ओ से हो जाएगा ओकले की मात्रा, एस एच से हो जाएगा ये वाला स, आई से दोस्तों बड़ी की मात्रा इसमें लग जाएगा। इंग्लिश के लास्ट में अगर आई रहे तो आप बड़ी की मात्रा बैठा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो आर है तो आर से र लिखेंगे, ओ से दोस्तों ओकले की मात्रा इसमें लग जाएगा। एच से क्या होगा ह, आई से दोस्तों यहाँ पे ई की मात्रा क्योंकि लास्ट में नहीं है, लास्ट में रहता तो बड़ी की मात्रा लगा देते हमें। टी से दोस्तों तो रोहित। अब इसका इंग्लिश दोनों को कमेंट में लिख करके बताना। ठीक है, मैंने एक एक चीज को बताया, सिखाया, अपने तरफ से कोई भी मतलब चीज नहीं छोड़ी। जो जो चीजें होती है आपको सिखाने के लिए मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाने का प्रयास किया। ठीक है, आपको क्या क्या समझ में आया नहीं है ये कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रयास पूरा किया था, अपना पूरा 100% दिया। आपको आया कि नहीं आया, कितना आया नहीं आया, मैं तो इतना आसानी से समझा देता हूं दोस्तों कि आप लोग जो है ना नर्सरी क्लास का बच्चा भी होगा वो भी समझ लेगा एक एक चीज। ठीक है, तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास था। कैसे लगा आज की ये क्लास हमको कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लेना, डिस्क्रिप्शन चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर डाल रखना। सॉरी दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप के जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपकी पीडीएफ जो है ना क्लास का वहां पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही आपको समझ में मतलब आ जाए, एक एक चीज मैं समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छे से। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद।